पुलिस ने आपको बताया कि बेटा मरा कैसे? नहीं बताया, आज तक नहीं मालूम आज आपको? तक नहीं मालूम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया आपको? नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया। किस चीज़ के लिए तुम दंगा कर रहे हो ये तो बता दो। हिंदू मुसलमान हो तो किस चीज़ के लिए दंगा कर रहे हो? मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए? अरे अपने घरों के मंदिर और मस्जिद तो ऐसे सुनी पड़ी हुई है न, तुम भलती जगह मंदिर मस्जिद के लिए झगड़ा कर रहे हो। Kallu Khan doesn't break down anymore that often, like he would do in the past 1 year and so. His son Ibris Khan died in Khargone violence. Ibris had gone missing on April 10, 2022, only to be found 8 days later at a hospital in Indore. His body had multiple injuries, but the family never received any post-mortem report from police. खरगोन में इब्रिस का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। सबको मालूम है इब्रिस का पता, इस्लामपुरा कॉलोनी। दंगों में वो एकमात्र इंसान जो मारा गया था, लेकिन फिर भी चुनाव में व्यस्त नेताएं नहीं ढूंढ पाए इब्रिस का घर। ना पहुंचे कोई इस बूढ़े पिता के पास जो आज भी देश से, कोई सरकार से नहीं, सिर्फ देश से अपने बेटे के इंसाफ का उम्मीद लगाए बैठे हैं। का फोटो ले सकते हैं ना? मालूम चला कैसे हुआ, कौन किया? सब मालूम भी चला, रिपोर्ट भी करी, हाँ। कुछ भी नहीं। क्यों? जिन लोगों के हमने नाम दिए थे वो एक भी नहीं पकड़ा है। और आप जिनके नाम दिए थे आप कैसे जानते थे कि वही लोग हैं? हमको बताया था ना मोहल्ले में हाँ। कि इन लोगों ने मारा है। पुलिस वाले आए यहाँ, उनसे हमने कहा, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई थी, कोई उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। फिर शनिवार का दिन था, इतवार का, हमने कहा अभी आज तो इतवार है, आज तो कुछ नहीं, लेकिन कल हम मीडिया वालों को बुलवाएंगे और बात करेंगे। बस इतने में वो वहाँ तक गए, वहाँ से वापस आ गए कि भाई वो एक जगह बॉडी मिली है, शनाख्त के लिए देखना। पुलिस ने आपको बताया कि बेटा मरा कैसे? नहीं बताया, आज तक नहीं मालूम आज आपको? तक नहीं मालूम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया आपको? नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया। तो आप लोग कितने दिन से ढूंढ रहे थे भाई को? हमको लगभग 8 दिन हो गए थे ढूंढते। पुलिस से कोई सहायता नहीं मिला? पुलिस से कोई एक बार वो 4-4.5 लाख रुपए का चेक आया था, 4 लाख रुपए का चेक। हाँ। बस वो, उसके अलावा कोई सहायता नहीं। ये पुलिस ने दिया था? नहीं, ये सरकार द्वारा था, जो मुआवजा वगैरह मिलता है वो था। उसके बाद और कुछ नहीं? उसके बाद कुछ भी नहीं। या सरकार से वादा किया था कि इंसाफ मिलेगा? हाँ किया था नहीं। क्या बोला था आपको? इंसाफ भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, हो सका तो मकान भी दिला देंगे। तो ये सब जब बोला तो आप लोग ने पूछा नहीं कि बेटा कौन वापस लाएगा? नहीं कुछ। ये बात नहीं। ये लोग क्या खरीदने आ गया आपको? बेटा चला गया, ये सब नौकरी पैसा ये सब क्या खरीदने आए थे? और क्या, इसके सिवा और क्या करेंगे? क्या बस खरीदने आए थे और क्या। आप लोग बिके? नहीं, क्या चाहिए आपको अभी? इंसाफ। सिर्फ इंसाफ मिलेगा? इंसाफ उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, मिलने वाला होता तो अभी तक कब से मिल जाता। किससे उम्मीद नहीं? देश से उम्मीद नहीं है कि सरकार से नहीं है? सरकार से नहीं है। देश पे भरोसा है? हाँ है ना, हम जिस देश में रहते उस पर नहीं भरोसा करेंगे तो किस पे करेंगे? बाबा हर बार ये हिंदू मुसलमान ये सब होता है। जिसका घर टूटता है वो जानता है उसका दर्द क्या है, जो बेटा खोता है वो जानता है कि उसका दर्द क्या है। सही बात। क्यों हो रहा है? मालिक जाने। आपको उम्र मेरे से बहुत ज़्यादा है, कभी किसी को फ़ायदा हुआ इस दंगों से? नहीं, सिवाय नुकसान के। कोई नेता मंत्री आए आपसे मिलने? आया थे ना, कौन आए? यहाँ के वो MLA अच्छा, रवि जोशी आए थे वो? आए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ही तो कहा था कि नौकरी भी दिलवा दूँगा, पैसा भी वो दिलवा कौन से दूंगा। पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी या BJP वाले तो एक भी नहीं आए, बीजेपी वाले कोई नहीं आए? कोई नहीं आया।
फिलहाल के लिए अभी जो इलेक्शन का चुनाव का टाइम है, अभी कोई आया था नहीं, अभी भी कोई नहीं आया। वोट में, पॉलिटिक्स में, और भरोसा रहा आपका? नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं रहा। कोई वादा ही नहीं पूरा हुआ, कोई बात ही नहीं पूरी हो तो कैसा भरोसा करना है। जो भी आता है सवाल जवाब कर लेता है और चल देता है। किसी ने कुछ नहीं करा। माफ़ कर पाएंगे किसी को? माफ़ करने से भी नहीं करने से भी क्या है, माफ़ तो हो ही गए ना, तो मामला ख़त्म ही हो गया है। किस चीज़ के लिए तुम दंगा कर रहे हो ये तो बता दो। हिंदू मुसलमान हो तो किस चीज़ के लिए दंगा कर रहे हो? मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए? अरे अपने घरों के मंदिर और मस्जिद तो ऐसे सुनी पड़ी हुई है न, तुम भलती जगह मंदिर मस्जिद के लिए झगड़ा कर रहे हो। हर बार ऐसे ही होता है। आज मेरा बेटा गया, और भी किसी के बेटे गए होंगे, तो किस बात का है ये झगड़ा? कोई बात का मुद्दा भी तो मालूम पड़े। खरगोन हिंसा में मौत सिर्फ इब्रिस का हुआ, लेकिन कई और जख्म है जिनसे समझौता समय शायद कभी ना कर पाए। इस्लामपुरा से हम पहुंचे खसखसवाड़ी। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर पुलिस हैड पिक्ड अप सेवरल पीपल, all belonging to one community, and booked them under serious charges of arson and rioting. तो उस दिन जब दंगे हुए थे, आप कहाँ पे थे? मैं घर में मस्जिद में था। मस्जिद में से ले गए नमाज़ पढ़ते हो मारते हुए। क्यों अचानक आपको उठाया? अब ये तो हमको नहीं पता, इधर उधर माहौल ख़राब था। हम तो हमारे मस्जिदों में थे, रमज़ान चल रहे थे, मस्जिद में रहते हैं। और आपको भी पीटा? हाँ, बहुत मारे थे। हमको भी मारे और हमारे साथ बुज़ुर्गों को भी लेगा। 60 70 साल के बुज़ुर्गों को लेगा। 80 साल 85 और उनके पूरे बदन पे खून ही खून कर दिया। हाथ पैर भी तोड़े, सर में भी मारा। Most of them denied those charges. Some of them came out on bail after more than a year. 59-year-old Kalim Khan came running towards us with a folder in his hand. ये तस्वीरें हैं उनके बेटे का। 19 साल का था। सालों से थैलेसेमिया से लड़ रहा था। खून की ज़रूरत थी, लेकिन कलीम को पुलिस उठा के लेके गए थे 11 तारीख को। बच्चा मर गया। Kaleem claims he did nothing, and when he saw his son for one last time, it was at the burial ground with handcuffs on his wrist. जिसका आखिरी रात का सीन, और ये बुलाता रहा मेरे पप्पा को लिया ये जाए, और ये आईसी में बुलाता रहा, आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहा कि मैं मेरे अब्बा की गोदी में मरना चाहता हूँ, बाकी मुझे नहीं छोड़ा। अब मेरी उम्र है क्या लड़ने की? मैं क्या पत्थर चलूँगा और मैं क्या आग जनी करूँगा? मेरे घर के चूल्हे में तो आग नहीं जलती। हमारे घर वालों ने क्या है, बच्चों ने भीख मंग कर खाया है, लोगों की मदद मंग मंग कर खाई है, क्योंकि कमाने वाला घर में मैं अकेला ही था, और मुझे ही उठा के ले गए और घर में से पकड़ खींच के ले गए, फाटक तोड़ के लेके चले गए। मेरी अम्मी को भी पागल करके चले गए, इतने लट मारे सिर पे, पूरी खून में नहला दी। 2 बार उसका इंदौर में पागल का इलाज हुआ मेरी अम्मी का। बेपनाह मारे हमको, मेरा तो हाथ तोड़ के ले गए थे। 2.5 महीने पट्टा रहा जेल के अंदर मेरे हाथ में। ये बच्चे को मैं 19 साल से ब्लड चढ़ा रहा था, इसको थैलेसीमिया था, और इसकी 3 जाँचें रुक गई। 4 जाँचें मेरे जेल जाने की वजह से, जो इसकी 310 की जाँच होती है, हर महीने में इसको 2 बाटल ब्लड लगता था। लेकिन ये मेरे को पुकारते पुकारते शांत तो हो गया, लेकिन मेरे को छोड़ा नहीं इन्होंने। लाई थे मेरे को 2 घंटे के 1.5 घंटे के लिए सिर्फ दफनाने के लिए, मरे हुए को मेरे को दिखाया। और मेरा एक ही लड़का था, यह अकेले ही था। अब पूरी ज़िंदगी मेरे को ही कमा के खाना पड़ेगा, और जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे कमाऊँगा, आखिरी में मांग कर खाना पड़ेगा। 15 महीने रखा मेरे को, 15 महीने बाद लोगों ने छुड़वाया। मेरे कहने तो हमारे घर में तो छुड़ाने का भी साधन नहीं था। सर हमने चंदा मांग चंदे कर करके लोगों ने हमको छुड़वाए, एफडीआर कर दिया था हमारे ऊपर, दंगे वालों पे। 6 धाराएं थी मेरे ऊपर, 147, 148, 149, 336, 436 और 427। इसमें से एक भी धारा हम पहचानते नहीं कि काहे पे लगे और क्यों लगे। Qasim Khan, a specially abled man, has no memory of he being able to walk like others. Since birth, he has been living like this. दंगों के बाद इन्हें भी अरेस्ट किया गया था. He is accused of stone pelting,
If life wasn't enough, then police cracked the most cruel joke on him, claims Qasim. He too is out on bail now. 10 अप्रैल 2022 को आप कहाँ पे थे? मैं था घर पे और दंगा हुआ था संजय नगर में और नाजायज में मेरे को मुजरिम बना दिया था कि पत्थर चलाए और आगजनी करी। अब बताओ कि मैं पत्थर चलाऊंगा और आगजनी करूंगा। आज मेरा खड़े नहीं रह जाता, चले नहीं जाता है मेरा तो। कितने साल से ऐसा हालत है आपका? ये काफ़ी टाइम हो गया, बस बचपन से ही ऐसा है। तो पुलिस वाले आपको उठाए, क्यों उठाए, कुछ बोले नहीं आपको? बस उठा के लेकर कहीं नहीं बोले दंगे में, क्योंकि मुजरिम के किनारे उठा के ले गए। तो उसके बाद कितने दिन रखा जेल में आपको? सवा साल जेल में फटके थे। 1.5 साल? सवा साल। हाँ, सवा साल। उसके बाद तो कोई सुनवाई ही नहीं हुई, कोई मुलतवी में फटका था। तो आपने पुलिस को कहा नहीं कि मेरा हालत ऐसा है, मैं कैसे पता करूं? है उनको कि मेरी हालत ऐसी है। नहीं सुना पुलिस वालों ने, न उठा के ले गए मुजरिम के। कोर्ट में जब लेके गया, कोर्ट में कुछ बोला नहीं आपने? बोला था। क्या बोला आपने कोर्ट में? कि बेकसूर है, कोई हमने कहीं नहीं करा, फिर कोई दंगा मंगा कहीं नहीं करा, बस वो मुजरिम समझ के उठा के ले गए। यानी अचानक आए पुलिस उठा लिए? कितना टाइम में उठाया आपको? क्या टाइम था तब? उस टाइम पे तकरीबन रात के 1 बज रही थी, 1:30 बज रही थी। ऐसे दंगे होना बंद होना चाहिए। जी बंद होना चाहिए ना, ये नाजायज़ के दंगे बंद होना चाहिए। अभी देखो फजूल दंगे होते हैं, कर जाता कौन है और भरता कौन है? फजूल दंगे होते हैं। अब आपको खुद मालूम है, तो ऐसे दंगे नाजायज़ के बंद होना चाहिए। कई गरीबों के मकान टूटे हुए। ये है आपका घर? ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए आराम से। कौन कौन? दंगों के बाद सरकार ने एक दीवार खड़ा कर दिया खसखसवारी में। खसखसवारी को उससे चिपका एक दूसरा मोहल्ला से अलग रखने के लिए। Violence can separate communities when people fall apart, get divided by unseen walls. But here, you have a wall that's visible and a constant reminder of what would have been best forgotten. उस तरफ क्या है? उस तरफ गैर मुस्लिम एरिया है अच्छा, और ये मुस्लिम एरिया है। तो ये दीवार उठा दी गई। कब हुआ जब ये दंगा जब हुआ था कि नहीं, उस दौरान ये दीवार उठा दी गई कि भैया ये हमारे को खतरा है, हमको मारेंगे, ऐसा होगा। तो ये दीवार उठा दी गई पुलिस प्रशासन। पुलिस ने उठाया? हाँ, नगर पालिका द्वारा पुलिस प्रशासन ने दीवार उठवा दी। शायद उतनी बड़ी दीवार नहीं है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा तो नहीं है, लेकिन ये दीवार देख के आप कह सकते हैं कि इसका हाइट जो है बहुत ज़्यादा है। और लोगों का कहना है, जो इधर पे रहते हैं, उनका कहना है कि एक इधर से सड़क जाती थी और वो रास्ता अभी है नहीं, उसको बंद कर दिया गया। और उनका कहना है कि ये दंगे होने के बाद प्रशासन से किया गया। ऑन दिस साइड यू हैव पीपल बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, द मुस्लिम कम्युनिटी, एंड ऑन द अदर साइड you have people belonging to different communities, Hindus and other communities, and in a way this wall has come as a wall of separation between communities that came up only after 10th of April 2022, after the riots broke out. Now many would wonder if this is the right way of fostering harmony, if this is the right way of injecting harmony. अगर सवाल है कि कुछ हुआ है हादसा, उसके बाद अगर दवाई के तौर में सही लगा कि दीवार उठाना सबसे बेहतरीन दवाई है, तो शायद जो डॉक्टर है उनके ऊपर सवाल उठाना जायज़ है, क्योंकि हम लोग एकता की बात करते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं। वी बिलीव इन कम्युनल हार्मनी, वी बिलीव इन यूनिटी, एंड इफ़ यूनिटी इज़ द प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल bonded by, then even if there is a stroke of difference, even if there is an incident of a riot, to create a permanent fixture that would divide two sides, it is a matter of concern. अचानक से दो सड़कों के बीच में आप जब एक दीवार खड़े कर देते हो, क्या आप समाज में दीवार उठा रहे हो? और अगर ये दीवार सच्चाई बन सकता है एक नेबरहुड में,
यानी खसखसवारी में, क्या ये सच्चाई दूसरे जगहों पे भी सच हो सकता है? ये डर, ये खौफ लोगों में है। दिस वॉल is a testimony of a difference that somebody has stroked between two communities. A difference has been drawn. Even if somebody wants to forget, this wall will not let you forget. किसी को अगर भूलना भी है तो ये दीवार हमेशा याद दिलाएगी हर एक इंसान को। 10 अप्रैल 2022 के बारे में क्या याद रखना ज़रूरी है? ये सवाल है सबके लिए।